जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज मैं आपको अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली सभी कहानियां सुनाऊंगी। अमावस्या का दिन पितरों को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से, भगवान शिव की पूजा करने से, पीपल के पेड़ की पूजा करने से और पितरों के निमित्त तर्पण और दान करने से पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है। पितृ सुखी रहते हैं तब परिवार को आशीर्वाद प्राप्त होता है और परिवार में सुख शांति रहती है। तो आइए सुनते हैं अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली कहानियां। बहुत समय पहले की बात है। धर्मवर्ण नाम के एक ब्राह्मण थे। मुनिवर धर्मवर्ण ने कलयुग में किसी समय महात्मा मुनियों के सत्रयाग में शामिल होने के लिए पुष्कर क्षेत्र की यात्रा की। वहां पर कुछ व्रतधारी महर्षियों ने कलयुग की प्रशंसा करते हुए कहा कि सत्य युग में भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला जो पुण्य 1 वर्ष में साध्य होता था, वही त्रेता युग में 1 मास में, द्वापर में 15 दिन में साध्य होता था। परंतु कलयुग में तो केवल भगवान विष्णु का नाम लेने से ही उसका 10 गुना पुण्य प्राप्त होता है। कलयुग में बहुत थोड़ा पुण्य भी बहुत अधिक हो जाता है। जो एक बार भी भगवान का नाम लेकर दान दे देता है, दुर्भिक्ष में अन्न का दान देता है, वह निश्चय ही भगवान के लोक को प्राप्त होता है। यह सुनकर देवऋषि नारद जी हंसने लगे और उन्मत्त के समान नृत्य करने लगे। तब सभासदों ने पूछा, नारद जी यह क्या बात हुई? तब नारद जी ने हंसते हुए सबको उत्तर दिया कि आप लोगों ने जो भी कहा है वह बिल्कुल सही है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि कलयुग में थोड़ा सा कर्म भी महान पुण्य का साधन बनता है। कलेशों का नाश करने वाले भगवान केशव का केवल स्मरण करने से ही वे प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बात कहता हूँ, कलयुग में 2 बातें बड़ी ही भयंकर हैं। एक तो शीतेंद्रियों का निग्रह और जिह्वा को वश में रखना। जो ये दोनों कार्य सिद्ध कर लेता है वही नारायण स्वरूप है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कलयुग में आपको यहाँ पर नहीं ठहरना चाहिए। नारद जी की बातें सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि यज्ञ को समाप्त कर सुखपूर्वक वहां से चले गए। महात्मा धर्मवर्ण ने भी इस बात को सुनकर भूलोक को त्याग देने का विचार किया। उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया और दंड कमंडलू हाथ में ले लिया। जटा चक्रधारी होकर वे कलयुग के अनाचारी पुरुषों को देखने के लिए घर छोड़कर चल दिए। उनके मन में तो बड़ा ही वैराग्य हो रहा था। उन्होंने देखा कि मनुष्य पापाचार में प्रवृत्त होकर बड़े भयंकर और दुष्ट हो गए हैं। पत्नी अपने पति से द्वेष रखती है, शिष्य गुरु से बैर करता है, सेवक स्वामी के और पुत्र पिता के घात में लगा हुआ है। सब लोग झूठी गवाही देते हैं। मन में सदा ही छल और कपट भरा रहता है। कलयुग में लोगों के मन में कुछ और वाणी में कुछ और क्रिया में कुछ और ही देखा जाता है। अधम मनुष्य पूजे जा रहे हैं और श्रेष्ठ पुरुषों की अवहेलना हो रही है। भक्ति तो कहीं पर दिखाई ही नहीं देती। औषधियां शक्तिहीन हो रही हैं। ऋतुओं में उलटफेर हो जाता है। यह सब बातें देखकर महात्मा धर्मवर्ण को तो बड़ा ही भय लगा। पाप से कुल की हानि होती देख अत्यंत आश्चर्य से चकित होकर वे किसी दूसरे द्वीप में चले गए। सब द्वीपों और लोकों में विचरते हुए बुद्धिमान धर्मवर्ण किसी समय पितरलोक में गए। वहां उन्होंने कर्म से कष्ट पाते हुए पितरों को बड़ी ही भयंकर दशा में देखा। उन्होंने देखा कि पितर दौड़ते थे, रोते थे और रोते रोते गिर पड़ते थे। उन्होंने अपने पितरों को अंधकूप में पड़े हुए देखा। उनको देखकर आश्चर्यचकित होकर धर्मवर्ण ने पूछा कि आप लोग कौन हैं और किस कर्म के प्रभाव से इस अंधकूप में आ पड़े हैं? तब पितरों ने कहा, हम श्रीवत्स गोत्र वाले हैं। पृथ्वी पर हमारी कोई संतान नहीं रह गई है। हम लोग श्राद्ध और पिंड से वंचित हैं, इसीलिए हमें नरक का कष्ट भोगना पड़ता है। संतानहीन दुरात्माओं का अंधकूप में पतन होता है। अब तो हमारे वंश में एक ही पुरुष है जो धर्मवर्ण के नाम से विख्यात है, किंतु वह भी विरक्त होकर अकेला घूमता फिरता है। उसने गृहस्थ धर्म को स्वीकार नहीं किया है। उसकी भी आयु क्षीण हो जाने पर हम लोग घोर अंधकूप में गिर जाएंगे, जहां से फिर निकलना कठिन होगा। इसीलिए तुम पृथ्वी पर जाओ और धर्मवर्ण को समझाओ। हम लोग दया के पात्र हैं। हमारे वचनों से उसे बताओ कि हमारी वंश रूपी दुर्वा को काल रूपी चूहा प्रतिदिन खा रहा है। सारे वंश का नाश हो गया है, बस अब एक तुम ही बचे हो। जब तुम भी मर जाओगे तब संतान परंपरा ना होने के कारण तुम्हें भी अंधकूप में गिरना पड़ेगा।
इसीलिए गृहस्थ धर्म को स्वीकार करो और संतान की वृद्धि करो। इससे हमारी और तुम्हारी दोनों की उदर गति होगी। यदि एक भी पुत्र वैशाख, माघ या कार्तिक में हमारे उद्देश्य से स्नान या श्राद्ध करेगा, दान करेगा, तो हम लोगों की भी मुक्ति हो जाएगी और हमारा नरक से उद्धार हो जाएगा। यदि एक भी पुत्र भगवान विष्णु का भक्त हो गया, एक भी एकादशी का व्रत रहने लगा, और यदि एक भी पुत्र भगवान विष्णु की पापनाशक कथा का श्रवण करेगा, तो उसकी 100 बीती हुई पीढ़ियों का और 100 भावी पीढ़ियों का उद्धार होता है। पीढ़ियां पाप से आवृत होने पर भी नरक का दर्शन नहीं करती। दया और धर्म से रहित उन बहुत से पुत्रों के जन्म से क्या लाभ, जो कुल में उत्पन्न होकर भगवान नारायण की पूजा नहीं करते। इस प्रकार प्रिय वचनों द्वारा धर्म वर्ण को समझाकर तुम उसे ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की सलाह दो। पितरों की यह बात सुनकर धर्म वर्ण को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वह हाथ जोड़कर कहने लगा कि मैं ही धर्म वर्ण हूँ। यज्ञ में महात्मा नारद जी का वचन सुनकर मैं दुर्जनों की संगति से भयभीत होकर दूसरे द्वीपों में घूमता रहा। इस कलयुग के 3 चरण बीत गए हैं और अंतिम चरण में भी 3.5 भाग व्यतीत हो गए हैं। मेरा जन्म तो व्यर्थ ही बीता है, क्योंकि जिस कुल में मैंने जन्म लिया उसके माता पिता के ऋण को मैंने नहीं चुकाया। पृथ्वी के भारभूत उस शत्रु तुल्य पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ, जो पैदा होकर भगवान विष्णु और देवताओं का पूजन न करे, पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण न करे। मैं आप लोगों की आज्ञा का पालन करूंगा। बताइए, पृथ्वी पर किस प्रकार मुझे कलयुग से और संसार से बाधा प्राप्त नहीं होगी। धर्म वर्ण की बातें सुनकर पितरों के मन को बहुत आश्वासन मिला और कहने लगे कि बेटा, तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करो और संतान उत्पत्ति करो, हमारा उद्धार करो। जो भगवान विष्णु की कथा में अनुरक्त होते हैं, निरंतर ही श्री हरि का स्मरण करते हैं, सदाचार के पालन में तत्पर रहते हैं, कलयुग उन्हें बाधा नहीं पहुंचा सकता। जिसके घर में शालिग्राम शिला हो, कलयुग उसे बाधा नहीं दे सकता। जो धर्मों का पालन करता है, माघ मास में स्नान करता है, कार्तिक में दीप का दान करता है, उसे कलयुग की बाधा प्राप्त नहीं होती। जो महात्मा भगवान विष्णु की पापनाशक और मोक्षदायिनी कथा को नित्य ही सुनते हैं, जिनके घर में शुभकारिणी तुलसी होती है, जिनके आंगन में उत्तम गो रहती है, उसे कलयुग की बाधा नहीं होती। अतः इस पाप युग में तुम्हें कोई भय नहीं होगा बेटा। तुम शीघ्र पृथ्वी पर जाओ और सबका उपकार करने वाली अमावस्या तिथि में हमारे निमित्त श्राद्ध और दान करो। पितरों के इस प्रकार आदेश देने पर महात्मा धर्म वर्ण शीघ्रता से भूलोक में गए और अमावस्या तिथि आने पर देवताओं की पूजा की, ऋषियों और पितरों का तर्पण किया। फिर कुंभदान सहित पाप विनाशक श्राद्ध करके पितरों को पुनरावृत्ति रहित मुक्ति प्रदान की। फिर उन्होंने विवाह करके उत्तम संतान को जन्म दिया और इस लोक में पाप नाशनी अमावस्या तिथि को प्रसिद्ध कर दिया। इसके बाद में भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना करने के लिए हर्ष के साथ गंधमादन पर्वत पर चले गए। मोक्षदायिनी अमावस्या तिथि में पितरों के निमित्त जो भी श्राद्ध या तर्पण करता है, उसके पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है। आइए अब सुनते हैं अमावस्या माता की कथा। बोलिए अमावस्या माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों भगवान के पक्के भक्त थे। उनके घर में वैसे तो सब सुविधाएं थी, सब कुछ था, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। इसी कारण दोनों बहुत दुखी रहते थे। भगवान की बहुत पूजा आराधना करते थे, दान दक्षिणा भी बहुत देते थे, जितना हो सकता था सबकी मदद करते थे। लेकिन भगवान की इतनी पूजा करने के बाद भी उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तब एक दिन ब्राह्मण बड़े दुखी हो गए और अपनी पत्नी से कहने लगे कि मैं वन में तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। भगवान की पूजा तो करके बहुत देख ली, अब भगवान की तपस्या करके देखता हूँ, शायद हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। ऐसा कहकर ब्राह्मण वन में चले गए और वहां जाकर उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ कर दी। तपस्या करते करते उन्हें सालों बीत गए, लेकिन उस तपस्या का भी उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। भगवान ने ब्राह्मण को दर्शन नहीं दिए। अब तो ब्राह्मण देवता बड़े ही दुखी हुए और सोचने लगे, ऐसे व्यर्थ के जीवन जीने का क्या फायदा है। निर्वंशी का तो मुख देखने का भी धर्म नहीं होता। मुझे अपने इस अभागे जीवन को समाप्त कर देना चाहिए।
ये सब सोचकर पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाकर मरने को तैयार हो गए। जैसे ही वह फांसी का फंदा गले में डालकर कूदने वाले थे, तभी वहां पर अमावस्या माता प्रकट हो गई और कहने लगी, ब्राह्मण तुम क्या कर रहे हो? आत्महत्या करना तो महापाप है। तब ब्राह्मण देवता बोले कि मैं क्या करूं माता, हमेशा से ही भगवान की भक्ति करता हूं, लेकिन मुझे संतान का सुख तो प्राप्त नहीं हुआ। मेरी उस ऐसी भक्ति का क्या फायदा जो मुझे एक संतान भी प्राप्त न करा सके। अब तो मैं बिल्कुल निराश हो चुका हूँ, भगवान से मेरा भरोसा उठ गया है और अब मैं अपने जीवन को समाप्त कर देना चाहता हूँ। यह सुनकर अमावस्या माता कहने लगी कि ब्राह्मण देवता, आपके तो 7 जन्म तक कोई संतान का सुख नहीं है, लेकिन आपने इतनी कठोर तपस्या की है, इसीलिए मैं आपको 2 कन्याओं का वरदान देती हूँ। आप अपने घर जाइए, आपके घर में 2 सुंदर कन्याओं का जन्म होगा। एक कन्या का नाम अमावस्या रखना और दूसरी का नाम पूनम रख देना। अपनी पत्नी से कह देना कि अमावस्या का व्रत किया करे। अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर कुछ दक्षिणा रखकर मंदिर में दिया करे। ऐसा पूरे 1 साल तक करना है। इस तरह से ब्राह्मण देवता को वरदान देकर अमावस्या माता वहां से अंतर्ध्यान हो गई। वरदान पाकर ब्राह्मण बहुत ही खुश हुए और खुशी खुशी अपने घर आ गए। घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। सारी बातें सुनकर ब्राह्मणी भी बहुत खुश हुई। अब उन्होंने हर महीने की अमावस्या के व्रत शुरू कर दिए। अमावस्या के दिन विधि विधान से पूजा करती, कथा सुनती और 1 कटोरी चावल पर दक्षिणा रखकर मंदिर में दान कराती। वरदान के अनुसार ब्राह्मण देवता के घर में 2 कन्याओं ने जन्म लिया। ब्राह्मण ने 1 कन्या का नाम अमावस्या और 1 का पूनम रखा। संतान पाकर ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत ही खुश हुए। धीरे धीरे समय बीता और दोनों कन्याएं बड़ी हो गई। ब्राह्मण देवता की बड़ी बेटी अमावस्या बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। रोज भगवान की पूजा पाठ करती थी, व्रत करती थी, पीपल की पूजा करती थी। लेकिन छोटी बेटी पूर्णिमा बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करती थी। उसे तो भगवान में विश्वास ही नहीं था। वह तो भगवान को मानती ही नहीं थी और जहाँ तक हो सकता अपनी बड़ी बहन को भी रोकने का प्रयास करती। एक दिन ब्राह्मण ने सोचा कि हमारी कन्याएं विवाह योग्य हो गई हैं, अच्छे वर की तलाश करनी चाहिए। तब ब्राह्मण ने अपनी कन्याओं के लिए वर की तलाश शुरू कर दी। कुछ समय बाद ब्राह्मण को अपनी कन्याओं के लिए मनपसंद घर और वर मिला। तब ब्राह्मण ने दोनों कन्याओं का विवाह कर दिया। दोनों कन्याओं का विवाह बड़े ही धनी और सुखी परिवार में हुआ। अब तो ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत ही खुश हो गए। दोनों बेटियां अपने ससुराल चली गई। ब्राह्मण की बड़ी बेटी अमावस्या के घर में तो धन दिन दुगना और रात चौगुना बढ़ने लगा। कुछ समय बाद उसे पुत्र की भी प्राप्ति हो गई। लेकिन छोटी बेटी पूर्णिमा के घर जितना धन था वह भी उसके जाते ही नष्ट हो गया और वह बहुत ही दुखी रहने लगी। उसके दुख का कोई पार नहीं था। एक दिन बड़ी बहन अमावस्या को पता चला कि छोटी बहन पूनम बहुत ही दुखी है। उसके घर में जितना भी धन था वह सब कुछ नष्ट हो गया है। अब तो उनके घर में खाने पीने को भी कुछ नहीं है। तब वह बहुत सारा सामान लेकर अपनी बहन के घर गई और पूछने लगी, क्या बात है? तुम्हारे ससुराल वाले तो अच्छे खासे धनी थे, फिर ये सब क्या हो गया? तब पूनम कहने लगी, बहन मुझे तो कुछ भी नहीं पता, लेकिन जब से मैं यहाँ आई हूँ हमारे कारोबार में घाटा ही घाटा हो रहा है, सारा धन नष्ट हो गया है। और ऐसा कहकर वह जोर जोर से रोने लगी। तब उसकी बड़ी बहन अमावस्या ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम भी आज से अमावस्या का व्रत शुरू करो। अमावस्या के दिन पूजा किया करो, कथा करा करो और पीपल की पूजा किया करो। इससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का वास होगा, अन्न धन के भंडारे भर जाएंगे। तुम्हें यह व्रत पूरे 1 साल तक करना है। 1 साल तक अमावस्या का व्रत करना और 1 कटोरी चावल भरकर उस पर कुछ दक्षिणा रखकर मंदिर में दान दिया करना। इस तरह से उसने पूनम को कथा की और व्रत की सारी विधि बता दी। यह सोचकर पूनम बड़ी खुश हुई कि शायद इस व्रत को करने से मेरे दिन सुधर जाएंगे। तब पूनम ने अमावस्या के कहे अनुसार हर अमावस्या को व्रत करना शुरू कर दिया। 1 कटोरी चावल भरकर दान करने लगी तो थोड़े ही दिनों में उसके घर में धन का आगमन शुरू हो गया। उसके घर में पहले के जैसी सुख समृद्धि
और धन धान्य के भंडारे भर गए। कुछ दिनों बाद उसे भी एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। अमावस्या का व्रत करने से अमावस्या माता की कृपा से वह भी सुखी और संपन्न हो गई। जो कोई भी अमावस्या का व्रत विधि पूर्वक करता है उसका घर सुख समृद्धि से भर जाता है, उसके घर में अन्न धन के भंडारे भर जाते हैं। बोलिए अमावस्या माता की जय हो। आइए अब सुनते हैं सोमादोबिन की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार था जिसका एक बेटा था और एक बेटी थी। उनके घर में एक जोगी भिक्षा लेने आते थे। जब साहूकार की बहू भिक्षा देने जाती तब जोगी भिक्षा ले लेते, लेकिन जब भी साहूकार की बेटी भिक्षा देने जाती तो भिक्षा नहीं लेते। कहते थे बेटी सुहागन तो है पर इसके भाग्य में दुख लिखा है। यह सुनकर तो साहूकार की बेटी बहुत दुबली होने लगी। तब उसकी माँ ने पूछा कि तू सूखती क्यों जा रही है। तब उसने अपनी माँ को जोगी वाली सारी बात बताई। दूसरे दिन माँ छिपकर देखने लगी कि बेटी ने जो कहा था वह सही है। तब माँ ने जोगी से पूछा कि आप मेरी बेटी से भिक्षा क्यों नहीं लेते और ऐसा क्यों कहते हो। तब जोगी ने कहा कि इसका भाग्य ऐसा ही है। तब माँ ने पूछा कि इसका कोई उपाय तो होगा। तब जोगी कहने लगा कि 7 समुंदर पार सोमा नाम की एक स्त्री रहती है जो अमावस्या का व्रत करती है। वह अपना फल तुम्हारी बेटी को देगी, तभी इसके दुख दूर हो जाएंगे। अब उसकी माँ ने सोमा की तलाश शुरू कर दी। वह सोमा की तलाश में अपने घर से चल दी। रास्ते में एक पीपल का पेड़ था। जब वह थक गई तो उसके नीचे बैठकर विश्राम करने लगी। तभी उसने देखा कि एक सांप गरुड़ पक्षी के बच्चों को मारने आ रहा है। उसने सोचा ये सांप तो गरुड़ पक्षी के बच्चों को खा जाएगा। तब उसने लपककर सांप को मार दिया। इतने में गरुड़ पक्षी का जोड़ा वहां पर आ गया और माँ को चोट से मारने लगा। तब वह कहने लगी कि मैंने तो आपके बच्चों को नहीं मारा, बल्कि मैंने तो आपके बच्चों को बचाया है। ये देखिए यहाँ पर सांप मरा पड़ा है। तब गरुड़ पक्षी का जोड़ा प्रसन्न हो गया और कहने लगा कि जो मांगना है मांग लो। तब वह कहने लगी कि मुझे 7 समुंदर पार पहुंचा दो। तब गरुड़ पक्षी ने उसकी माँ को 7 समुंदर पार सोमा के घर पहुंचा दिया। सोमा के 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी, लेकिन सारी की सारी काम करने के लिए बहुत लड़ती थी। सोमा को प्रसन्न करने के लिए उसकी माँ सोते समय ही सारा काम करने लगी। सारा काम करती और सुबह उठते ही छिप जाती। जब सब सुबह उठते तो सोचते यह सब काम किसने किया है। तब सोमा धोबन सोचने लगी कि कौन सी बहू सबसे ज्यादा काम करती है, मुझे पता करना चाहिए। उस दिन वह चुपचाप आंख बंद करके लेट गई। तब उसने देखा कि मुंह अंधेरे एक औरत आई और सारे काम करके चुपचाप जाने लगी। तब सोमा ने उसे रोका और पूछने लगी, तुम हमारे घर के सारे काम क्यों करती हो। तब उस लड़की की माँ ने कहा कि मेरी लड़की के भाग्य में दुर्भाग्य लिखा है, और ऐसा कहकर उसने पूरी बात बता दी। तब उसने विनती की कि आप अपनी अमावस्या व्रत का पुण्य मेरी बेटी को देंगी, तभी उसका दुर्भाग्य दूर हो सकता है। उसकी सारी बातें सुनकर सोमा धोबन तैयार हो जाती है। कहती है तुम अपने घर जाओ, बेटी के ब्याह की तैयारी करो, मैं ब्याह के दिन ही तुम्हारे घर आऊंगी। अब माता पिता खुशी खुशी अपनी बेटी की ब्याह की तैयारी करते हैं। जिस समय दुल्हा दुल्हन फेरे में बैठे होते हैं उसी समय सोमा आ जाती है। एक मिट्टी की हांडी में कच्चा दूध भरकर रखती है, कच्चा सूत लेकर वहीं बैठ जाती है। इतने में ही एक सांप आता है और वर को डसने लगता है। सांप के डसने से वर की मृत्यु हो जाती है। तब सोमा सांप को दूध पीने को देती है और उस हांडी में सांप को डालकर कच्चे सूत से बांध देती है। वर की मृत्यु से सब दुखी हो जाते हैं। तब सोमा वर के ऊपर सुहाग के छींटे डालती है और कहती है, आज तक मैंने जितने भी अमावस्या के व्रत किए हैं उसके सारे पुण्य इसे मिल जाएं और यह जीवित हो जाए। इसके बाद के व्रत का फल मेरे पति को मिले। तो सब देखते हैं कि सोमा के ऐसे कहते ही वर उठकर बैठ जाता है। तब सोमा लड़की को और उसके पति को आशीर्वाद देती है और अपने घर जाने लगती है। तब लड़की की माँ उसे कहती है कि मैं आपको क्या दूं। तब सोमा कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक मिट्टी की हांडी दे दो। उस दिन अमावस्या थी। रास्ते में सोमा पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचती है। हांडी के 108 टुकड़े करती है
और पीपल की 108 परिक्रमा करती है। टुकड़ों को पीपल के पास मिट्टी में दबा देती है। जब घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और उसके पति के शरीर को तेल में डुबोकर रखा है। तब सोमा अपने पति के ऊपर सुहाग के छींटे छिड़कती है और प्रार्थना करती है कि मेरी अमावस्या के व्रत का फल मेरे पति को मिले। तब उसका पति जीवित हो जाता है। उसी समय जोगी उसके दरवाजे पर आते हैं और कहते हैं कि अमावस्या का व्रत करने के बाद दान करना चाहिए, तो मुझे दान दो। तुमने रास्ते में व्रत किया था पर दान नहीं किया। तब सोमा उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे ले जाती है जहां उसने मिट्टी की हांडी के टुकड़े दबाए थे। उन टुकड़ों को निकालती है। सारे के सारे टुकड़े सोने के हो जाते हैं। तब सोमा जोगी से कहती है कि आप इसमें से अपना भाग ले लो। तब जोगी उसमें से चौथा हिस्सा ले लेते हैं और सोमा से कहते हैं कि 3 हिस्से तुम अपनी इच्छा से जिसे देना चाहो दे सकती हो। तब जोगी सारे नगर में ढिंडोरा करवा देते हैं कि अमावस्या का व्रत सभी को करना चाहिए। जैसा सोमा ने उस लड़की को वर दिया, उसका सुहाग जी उठा, सोमा का पति जी उठा, वैसे ही अमावस्या का व्रत करने वाले सभी को अमर सुहाग देना। बोलो अमावस्या माता की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो। आइए अब सुनते हैं पीपल देवता की कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण का पीपल की सेवा का नियम था। ब्राह्मण देवता रोज पीपल देवता की पूजा करते, पीपल को जल से सींचते, परिक्रमा करते, दिया जलाते और उसी के बाद अन्न जल ग्रहण करते। बिना पीपल की पूजा किए तो वे पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करते थे। इस तरह से पीपल देवता की पूजा करते करते ब्राह्मण को पूरा जीवन बीत गया। एक दिन पीपल देवता ने सोचा कि ब्राह्मण ने सारा जीवन मेरी सेवा की है, मेरी पूजा की है, मुझे इसे कुछ देना चाहिए। तब जब अगले दिन ब्राह्मण पीपल की पूजा करने के लिए आए, तब जल सींचकर परिक्रमा कर रहे थे। तब पीपल में से आवाज आई, तू मांग मैं देऊं, तू मांग मैं देऊं। ब्राह्मण ने आवाज सुनी, तब चारों ओर देखने लगे कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, पर उन्हें अपने आसपास कोई भी दिखाई नहीं दिया। अब ब्राह्मण आश्चर्य में पड़ गए। इसके बाद तो रोज ऐसा ही होने लगा। जब भी ब्राह्मण देवता पीपल की पूजा करने जाते, रोज पीपल में से ऐसी ही आवाज आती, तू मांग मैं देऊं। अब यह देखकर तो ब्राह्मण घबराने लगे। उन्होंने सुन रखा था कि पीपल के पेड़ पर तो भूत प्रेतों का वास होता है। तब उन्होंने सोचा कहीं ये आवाज किसी भूत प्रेत की तो नहीं। अब ब्राह्मण देवता घबराकर अपने घर आए और घर आकर भोजन भी नहीं किया। ब्राह्मणी ने देखा तो पूछने लगी कि ब्राह्मण देवता किस चिंता में बैठे हैं, क्या बात हो गई। तब ब्राह्मण ने सारी बात बताई। तब ब्राह्मणी कहने लगी, अरे आप तो बहुत भोले हैं। पीपल के पेड़ पर भूत प्रेतों का वास नहीं होता, बल्कि पीपल के पेड़ में तो ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है, पितरों का वास होता है। हो सकता है ये आवाज भगवान की हो, भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न हुए हो और आपको वर देना चाहते हो। तब ब्राह्मण देवता अगले दिन जब पीपल सींचने गए, तब फिर से आवाज आई, तू मांग मैं देऊं। तब ब्राह्मण देवता पूछने लगे कि आप कौन हैं और मुझे क्या देना चाहते हैं। तब पीपल में से आवाज आई कि मैं पीपल देवता हूँ, मैं तेरी पूजा से, तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और तुझे कुछ देना चाहता हूँ, तू मांग ले। तब ब्राह्मण देवता कहने लगे कि लेकिन भगवान, मुझे तो मांगना नहीं आता, मुझे नहीं पता कि क्या मांगना चाहिए। तब पीपल देवता ने कहा कि तुम अपनी पत्नी से पूछ लेना। ब्राह्मण घर आए, तब ब्राह्मणी से कहने लगे कि तुम सही कहती थी, वो भगवान की ही आवाज़ थी, वे मुझे कुछ देना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं क्या मांगूं। तब ब्राह्मणी कहने लगी कि आप पीपल देवता से कहना कि मुझे 9 करोड़ की माया दे, 16 साल की काया दे, बेटा दे, पोता दे, पूरा परिवार दे, सारे सुख दे। तब ब्राह्मण देवता ने अपनी पत्नी की बात मान ली। अगले दिन सुबह ब्राह्मण देवता पीपल की पूजा करने गए। तब फिर रोज की तरह आवाज आई, तू मांग मैं देऊं। तब ब्राह्मण ने वही बात कह दी जो ब्राह्मणी ने कही थी। ब्राह्मण ने पीपल देवता से कहा कि मुझे 9 करोड़ की माया दो,
16 साल की काया दो, बेटा दो, पोता दो, पूरा परिवार दो और सारा सुख दो। पीपल देवता सोचने लगे कि ब्राह्मण देखने में तो सीधा साधा है, पर इतनी सारी चीजें मांग ली। फिर कहने लगे कि कोई बात नहीं, तूने जो मांगा है मैं तुझे सब देता हूँ। ब्राह्मण देवता थोड़ी देर वहां पर खड़े रहे, लेकिन जब उनके हाथ में कुछ भी नहीं आया तब निराश होकर वापस आने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि पीपल देवता ने कहा कि मैं तुझे सब देता हूँ, लेकिन दिया तो कुछ भी नहीं। इसी तरह अपने विचारों में मग्न चले आ रहे थे और अपनी कुटिया से आगे निकल गए। उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया कि उनकी कुटिया की जगह अब एक आलीशान महल बन चुका था। जब वह अपने घर से आगे निकल गए तब पीछे से ब्राह्मणी ने आवाज लगाई कि कहाँ जा रहे हो। ब्राह्मण ने पीछे मुड़कर देखा तो एक सजी दजी औरत खड़ी थी। रेशम की साड़ी पहन रखी थी, बहुत सारे गहने पहन रखे थे। ब्राह्मण देवता तो इस भेष में अपनी पत्नी को पहचान भी नहीं सके। जब ब्राह्मणी ने दोबारा आवाज लगाई तब कहने लगे, अरे तुम्हारा भेष कैसे बदल गया, ये इतने सारे गहने, इतने सुंदर कपड़े। तब ब्राह्मणी कहने लगी, ये सब पीपल देवता का आशीर्वाद है। पीपल देवता ने आपकी मनोकामना पूरी कर दी। आपने जो मांगा था पीपल देवता ने सब दे दिया। तब ब्राह्मण देवता पूछने लगे, लेकिन हमारी कुटिया कहाँ गई, ये आलीशान महल किसका है। तब ब्राह्मणी कहने लगी कि आप अंदर चलो, सब कुछ पता चल जाएगा। अब ब्राह्मण अंदर गए तो देखते क्या हैं, बहुत बड़ा परिवार हो रहा है। बेटा, बहू, नाती, पोते सब खेल रहे हैं। तब ब्राह्मणी कहने लगी, जैसे आपने मांगा था पीपल देवता ने हमें सब दे दिया। देखिए ये सारा परिवार हमारा ही है। अब तो ब्राह्मण बहुत ही खुश हो गए। उन्होंने मन ही मन पीपल देवता को बहुत धन्यवाद किया। पीपल देवता, जैसे आपने ब्राह्मण की मनोकामना पूरी की, वैसे ही आपकी पूजा करने वाले, कथा पढ़ने वाले सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलिए पीपल देवता की जय हो। आइए अब सुनते हैं गजानन गणेश की कहानी। एक बार की बात है, गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप में चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर निकले और हर किसी से कहने लगे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया माई बैठी थी, उसने कहा ला मैं बना दूं। तब वह छोटा सा बर्तन गैस पर चढ़ाने लगी। तब गणेश जी कहने लगे कि दादी माँ, छोटे सा भगोना मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ा दो। अब बुढ़िया माई ने सबसे बड़ा बर्तन चढ़ा दिया। तब वह देखती रह गई। थोड़े से जो चावल उस बड़े बर्तन में डाले वो तो पूरा भर गया। अब गणेश जी कहने लगे, दादी माँ मैं नहा कर आता हूँ, जब खीर तैयार हो जाएगी तब मुझे बुला लेना। थोड़ी देर में खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई के पोते पोती खीर के लिए रोने लगे। तब बुढ़िया माई ने कहा कि गणेश जी तेरे भोग लगे, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भर भर के बच्चों को दे दी। बुढ़िया माई की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। तब बुढ़िया माई सोचने लगी कि अगर इसे खीर नहीं दी तो चुगली कर देगी। एक कटोरा भरकर खीर उसे भी दे दी। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खा ली और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी तक गणेश जी नहाकर नहीं आए थे। बुढ़िया माई को भी भूख लगने लगी। तब उसने भी एक कटोरा खीर का भरा और किवाड़ के पीछे कहा कि गणेश जी आपको भोग लगे, और कहकर खाना शुरू कर दिया। अभी बुढ़िया माई ने खाना शुरू ही किया था कि गणेश जी आ गए। तब बुढ़िया माई कहने लगी, आजा रे गणेशिया, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। तब गणेश जी कहने लगे, दादी माँ मैंने तो पहले ही खा ली। तब बुढ़िया माई कहने लगी, कब खाई? तो गणेश जी बोले, जब तेरे पोती पोती ने खाई तब ही खा ली थी, जब तेरे पड़ोसन ने खाई तब भी खाई, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई, और अब जब तूने खाई तो मेरा तो पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा और तो सारी बात सच है, पर बहू बिचारी का नाम मत ले, वो तो सुबह से काम कर रही है, उसने खीर कब खाई? तब गणेश जी ने कहा कि चक्की के नीचे देख झूठा कटोरा पड़ा है, तूने तो मेरे भोग तो लगाया पर वो तो बिना भोग लगा ही खा गई। तब बुढ़िया माई कहने लगी, कोई बात नहीं बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दो, अब बताओ बचे खीर का क्या करूं? तब गणेश जी कहने लगे कि पूरी नगरी में जिमा दो। तब बुढ़िया माई ने पूरी नगरी जिमा दी, लेकिन बर्तन तो पूरा का पूरा ही भरा हुआ था। राजा को पता लगा तो उसने बुढ़िया माई को बुलाया और पूछने लगे, क्यों री बुढ़िया, ऐसा बर्तन
तेरे घर में कहाँ से आया? और ऐसा बर्तन क्या तेरे घर में अच्छा लगता है या हमारे घर में? तब बुढ़िया माई कहने लगी, राजा जी आप ले लो। तब राजा ने खीर का बर्तन महल में मंगा लिया। महल में आते ही तो खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू पड़ गए, खीर से दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा जी बुढ़िया से कहने लगे, बुढ़िया माई ये बर्तन वापस ले जा। तब बुढ़िया माई ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले ही दे देते, ये बर्तन तो मेरे गणेश जी ने मुझे दिया है। तब बुढ़िया माई के घर में जैसे ही बर्तन वापस आया वैसे ही खीर सुगंधित हो गई। अब बुढ़िया माई गणेश जी से कहने लगी कि गणेशिया इस बची हुई खीर का क्या करूं? तब गणेश जी कहने लगे, झोपड़ी के एक कोने में गड्ढा खोदकर उसमें दाब दे, सुबह उठकर वापस खोदेगी तो धन के 2 मटके मिलेंगे। तब बुढ़िया माई कहने लगी, इस छोटी सी कुटिया में इतने धन का मैं क्या करूंगी? जब बुढ़िया माई ने ऐसा कहा तब गणेश जी ने झोपड़ी को लात मारी, झोपड़ी की जगह पर बड़ा महल खड़ा हो गया। अब बुढ़िया माई ने कोने में गड्ढा खोद के खीर दाब दी। सुबह उठी तो बहू फावड़ा लेकर पूरा घर खोदने लगी, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। तब बहू कहने लगी, सासू जी आपके गणेश जी तो झूठे हैं। तब सास कहने लगी, बहू मेरे गणेश जी झूठे तो नहीं हैं, ला जरा मैं देखूं तो। तब वह सुई लेकर खोजने निकली तो टन टन करके 2 घड़े धन के भरे हुए मिले। तब बहू कहने लगी, सासू जी गणेश जी तो सच्चे ही हैं। तब सास कहने लगी, गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं। हे गणेश जी जैसा आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा ही सबको देना, इस कथा को कहने वाले सुनने वाले सबको देना। बोलिए गजानन गणेश की जय हो। आइए अब सुनते हैं तपसी लपसी की कहानी, जिसे सुने बिना किसी भी कहानी का फल नहीं मिलता। एक तपसी था, एक लपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था, लपसी रोज 1.25 सेर की लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाता और छीम लेता। एक दिन दोनों में लड़ाई होने लगी। तपसी बोला मैं बड़ा हूँ और लपसी कहने लगा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं भगवान की तपस्या करता हूँ, मैं ही बड़ा हूँ। तब लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को 1.25 सेर की लापसी का भोग लगाता हूँ, मैं बड़ा हूँ। तभी वहां से नारद जी जा रहे थे। दोनों का झगड़ा सुनकर रुक गए और कहने लगे, क्यों लड़ रहे हो? तब दोनों ने अपने अपने कारण बताए। तब नारद जी कहने लगे कि तुम आपस में मत लड़ो, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। अगले दिन तपसी और लपसी सुबह सुबह नहा कर आ रहे थे। तब नारद जी ने दोनों के रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी रख दी। ऐसी जगह रखी जहां पर दोनों की नजर पड़ जाए। तपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी तो उसने अंगूठी उठा ली। तपस्या करने बैठा तो अपने गोडे के नीचे छुपा ली। तपसी मन ही मन में बहुत खुश हो रहा था, सोच रहा था कि बहुत महंगी अंगूठी लगती है, इसे बेचूंगा तो बहुत सारा धन मिलेगा, उस धन से एक बहुत बड़ा यज्ञ करूंगा और लपसी को हरा दूंगा। उधर लपसी ने अंगूठी देखी, लेकिन उसने उस अंगूठी की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। वो तो रोज की तरह आया, उसने लापसी बनाई, भगवान को भोग लगाया और जीम लिया। उसने अंगूठी देखकर सोचा कि अंगूठी बड़ी कीमती लग रही है, अपने साथ रखूंगा तो जान का खतरा हो जाएगा, कोई आकर गला काट देगा। इसलिए उसने अंगूठी उठाई भी नहीं, छेड़ी भी नहीं। थोड़ी देर में नारद जी आ गए। तब दोनों पूछने लगे, बताओ नारद जी हम दोनों में से कौन बड़ा है? तब नारद जी दोनों से बोले, खड़े हो जाओ। तपसी और लपसी दोनों खड़े हो गए। तपसी के गोडे के नीचे से अंगूठी निकली। तब नारद जी कहने लगे, तूने इतनी तपस्या की फिर भी तेरी चोरी की आदत नहीं गई। अब तेरी तपस्या का तुझे कोई फल नहीं मिलेगा। तुझसे तो लपसी ही अच्छा है, जिसने अंगूठी देखकर भी लालच नहीं किया और रोज की तरह अपनी तपस्या करता रहा। तब तपसी नारद जी के चरणों में गिर गया और बहुत जोर जोर से रोने लगा। कहने लगा, प्रभु मुझे माफ कर दो, अब आप बताओ मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा, कोई तो उपाय बताओ। तब नारद जी कहने लगे, जो अपने घर में गाय की कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तब उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। दिए से दिया जलाएगा, दिया जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तब उसकी तपस्या का फल तुझे मिलेगा। साड़ी देकर उसके ऊपर भेंट नहीं देगा तब उसके पुण्य तुझे मिल जाएंगे। रात को अपने घर में झूठे बर्तन छोड़ेगा तब उसके सारे पुण्य तुझे मिल जाएंगे।
सारी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगा, तब उसकी पूजा का सारा पुण्य तुझे मिल जाएगा। बस तभी से हर कहानी के साथ, हर कथा के साथ तपसी लपसी की कहानी कही जाती है।